जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली एनसीआर के बेलगाम प्रदूषण से जुड़ी है। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली की आबोहवा गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। अंदेशा है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब होंगे। इसकी एक बड़ी वजह पराली है। पाबंदी के बावजूद पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं और उसका धुआं दिल्ली में दम घोट रहा है। पंजाब में सरकार का दावा है कि पराली की समस्या दूर करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गुड न्यूज टुडे की टीम ने देखा कि हकीकत में उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या के मामले में ये लापरवाही खतरनाक है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। जब सर्दियों की शुरुआत होती है, नजर दिल्ली के पड़ोसी राज्य खासकर पंजाब पर होती है, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण का कनेक्शन वहां जलने वाली पराली से है। दिल्ली में आलम यह है कि हवा की गुणवत्ता यानी AQI 500 के करीब है। वहीं सूरत हाल यह है कि पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले 8 दिनों में पराली जलाने के करीब 14,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 5 नवंबर को तो रिकॉर्ड ही बन गया जब पराली जलाने के करीब 3,000 मामले सामने आए। हैरत की बात नहीं कि इस धुएं की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने लेवल पर इस बात के इंतजाम किए हैं कि खेतों में पराली न जले। सरकार की कोशिश है कि किसान खेतों में पराली के गट्ठर बनाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर किसानों के लिए ये मशीन बेकार है और अभी भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। ये समस्या जानलेवा प्रदूषण से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि इस पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। प्रदूषण के बावजूद पंजाब में पराली कैसे जल रही है और सरकारी इंतजाम क्यों बेअसर है, इसे समझने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पंजाब के रूपनगर में खेतों तक पहुंची। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में पराली न जले, इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया और उसका क्या असर है। 2022 में पंजाब सरकार ने 1,17,000 CRM यानी पराली काटने वाली मशीनों के इस्तेमाल का दावा किया। 2023 में 20,000 और मशीनें लाने की योजना थी, लेकिन अंदाजा है कि इनमें करीब 90% मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इन मशीनों में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होने से किसानों ने मशीनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों के मुताबिक ये मशीनें खेत से पराली हटाने में पूरी तरह कारगर भी नहीं है। इस खेत में अगर देखें तो हमें कई जगहों पर पराली यहाँ पर दबी हुई जमीन पे देख सकते हैं। अब किसान जब इस खेत को जोतेगा तो जो बीज हैं वो अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पराली है उसकी गांठें, उसकी जड़ें हैं अभी भी खेत पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में किसान आखिर अपनी फील्ड को, अपने खेत को कैसे साफ करेगा। ये जो बेलर की मशीन सरकार आपको दे रही है, इसकी क्या कमियां हैं बताइए। ये क्या सारी पराली का गांठ बांध लेती है? ਇਹ 100% ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ % ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो जो पराली रह जाती है उसको आप क्या करते हैं? ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। अच्छा, ये जो बेलर आप बना रहे हैं, मशीन आ रही है, पहले ये बताइए कि मशीन वाला आपसे कितना चार्ज करता है? इस बार तो फ्री है, पहले पैसे लेते थे। अच्छा, तो नहीं, जो बेलर आपके खेत से बन गया वो आगे बिक रहा है, क्या हो रहा है उसका? वो बेच रहा है आगे ले जाकर। कौन बेच रहा है? जो बेलर वाला है। मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिलता? नहीं। सरकार का दावा है कि पराली हटाने वाली मशीनों का पूरे राज्य में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि खेतों में ये मशीनें बहुत कम हैं और इनका प्रयोग बढ़ाने के लिए कोई खास प्रोत्साहन भी नहीं है। बेशक खेतों में आपको पराली के गट्ठर नजर आएंगे, लेकिन साथ ही जली हुई पराली भी दिखेगी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत बन चुका पराली से पैदा हुआ धुआं अब पंजाब के लोगों के लिए भी मुसीबत बन रहा है। लेकिन इस बीच सरकार इन सीटू प्रबंधन के प्रयास कर रही है। हम मौजूद हैं मोरिंडा में, देख सकते हैं वहां पर एक बेलर नामक मशीन इस वक्त पराली की किस तरह से गांठें बना रही है। आप देखिए, ट्रैक्टर इस मशीन को धकेल रहा है और ये जो बेलर मशीन है खेत की मेड़ के ऊपर रखी गई
काटी हुई पराली को इकट्ठा करके इस मशीन के अंदर धकेल रहा है और मशीन के भीतर ही एक डोरी लगी हुई है और इसकी मशीन के भीतर ही बाकायदा गांठ बनाने का एक यंत्र लगा हुआ है जो पूरी तरह से इस पराली को गांठ बांधकर बाहर धकेल रहा है। सरकार का मैनेजमेंट अपनी जगह है और किसानों की मजबूरी अपनी जगह। जाहिर है इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकालने की ठोस पहल नहीं हुई है। क्या मजबूरी है आपकी जो ये खेत के कोनों में और ये आपको जलानी पड़ रही है? हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं देता। हमको मशीनरी चाहिए, बेलर चाहिए, प्लाव चाहिए, वो नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। पर सरकार बोल रही है हमने 1 लाख से ज्यादा मशीनें खरीद ली, और वो मशीनें आपने कभी देखी हैं? तो दिख रही है यहाँ कोई मशीन? यहाँ 10, 12, 15 पिंड में सिर्फ 2 मशीन है। अच्छा, वो कैसे काम करेगी? मशीनों से पराली के गट्ठर बनाना इकलौता तरीका नहीं है। प्रदूषण रोकने के लिए बायो डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल हो सकता है। हैरत की बात है कि पंजाब के किसानों को इस तरीके की जानकारी तक नहीं है। ऊषा बायो डिकम्पोजर करके एक स्प्रे बनाई थी सरकार ने, दिल्ली में तो सरकार स्प्रे कर रही है। आपके पास इसको लेके कोई ऑफिसर आया था, सजेस्ट किया था आपको कि भाई आप भी पराली को खत्म करने के लिए स्प्रे करो? नहीं, साडे पिंड कोई नहीं आया, किसी ने ना सानू दस्या, ना सोसाइटी च आई साडे दवाई है। पंजाब सरकार लाख दावे करे कि किसान अब पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पर छिटपुट रूप में पराली जलाने का जो काम है लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग मोरिंडा में मौजूद हैं। देख सकते हैं एक तरफ जहां मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पराली से बेलर्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं किसी न किसी रूप में किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब से उठता हुआ धुआं अब दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्मॉग बन रहा है। पंजाब के खेतों में जब तक पराली जलती रहेगी, प्रदूषण पर कंट्रोल मुश्किल है और हालात ऐसे रहे तो दिल्ली एनसीआर में साफ हवा नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर ठोस कदम उठाया जाए। जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। रूपनगर से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक पराली काट कर उसका गट्ठर बनाने वाली ज्यादातर मशीनें काम नहीं कर रही। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग की दलील है कि पराली की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। बेसिकली किसान पराली जलाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी, उसको अल्टरनेटिव नहीं दिया गया। सो हम तमाम तरीके से अल्टरनेटिव भी दे रहे हैं उसको, ताकि वो इसकी इनकम बने, और साथ साथ में हमने 80% पे पराली मैनेजमेंट के सीडर जो मशीन्स हैं वो किसानों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, जहां किसान अपनी पराली मैनेजमेंट के लिए वो मशीन यूज कर सकता है। सो काफी सारे प्रयास हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, ये समस्या किसी भी समस्या, बड़ी समस्या को हल करने में समय तो लगता है, लेकिन मान साहब की सरकार के जो इनिशिएटिव है, डेफिनेटली आने वाले समय में पराली जलाने के केसेस में गिरावट भी आएगी और किसानों को अल्टरनेटिव मिलेगा कि वो पराली जलाए ना, इवन इससे उसको इनकम हो सकती है। यहाँ सवाल है कि पराली की समस्या दूर करने के लिए क्या मशीनों का इस्तेमाल काफी है? सुनिए क्या कहना है कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का। मशीनों पे मशीनें जो हम दे रहे हैं, दैट इज नॉट द आंसर। वो आंसर इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें ये जानना है कि आज पंजाब में 1,37,000 मशीनें आज खड़ी हो गई हैं, जिनका उपयोग सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए होता है, और वो सारे साल खेत में पड़ी हैं मशीनें। इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में पंजाब विल बिकम ए जंक यार्ड फॉर मशीन। तो अगर एक प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने होलिस्टिकली प्रयास नहीं किया कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस कर पाएंगे।